हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विद विजय। आई होप आपको इस सीरीज से पढ़कर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा होगा। तो चलिए अपन इस सीरीज के पार्ट 10 की तरफ चलते हैं। इस सीरीज में हम क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को कंप्लीट कवर करेंगे। इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। इससे पहले हम इरेशनल प्रूफ करने के लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप इस सीरीज के पिछले वीडियोस में जाकर के उनका सॉल्यूशन देख सकते हैं और इरेशनल कैसे प्रूफ करते हैं वो भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम शॉर्ट फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हम इस सीरीज के साथ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको बताया था कि इरेशनल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है कि ये जो डिजिट हमें दिया हुआ है ये रेशनल है। तो मैं करता हूँ लेट अस अज्यूम द that root 5 is rational। अगर ये रेशनल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जहाँ ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब मैंने आपको बता रखा है, वह दो डिजिट जिनका 1 के अलावा कोई भी सेम फैक्टर्स ना हो। चलिए चलते हैं आगे। अब मैं क्या करूँगा, इस बी को भेजूंगा उधर, तो मेरा क्या हो जाएगा, रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर करूँगा, तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए स्क्वायर इज डिविजिबल by 5, therefore a is also divisible by 5। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट a इज इक्वल टू 5c, जहाँ c क्या है, c इज एन इंटीजर। क्योंकि a जो है 5 की टेबल में c टाइम आता है, ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 ये रही, इसमें पुट कर दूंगा a की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। यही हो जाएगा 5 वन टाइम, 25 5 टाइम। तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, b स्क्वायर इज divisible by 5, therefore b is also divisible by 5। अगर ऐसा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ,
A and B having common factor 5, आगे के स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ। सो दिस is because of or wrong assumption। Therefore, root 5 is irrational। हो गया सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। इतना इजी था। अगर किसी ने मेरी पहले वाली सारी वीडियोज को अच्छे से देखा है और खुद सॉल्व करके देखा है, उसके लिए तो ये क्वेश्चन इजी है। और जिसने पहले वाले स्टेप्स देखे ही नहीं है तो उसको तो हार्ड लगना ऑब्वियसली बनता ही है, क्योंकि उसने क्या किया, फर्स्ट सीढ़ी चढ़ी और उसके बाद डायरेक्ट सोचा कि अब मैं सीधा 7th सीढ़ी पे पैर रख लूँ, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमें स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। हाँ, हम फर्स्ट सीढ़ी से सीधा 3rd सीढ़ी पे थोड़ा सा कर सकते हैं मूव ऑन, क्योंकि हमारे बेसिक्स अगर क्लियर हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट नहीं चढ़ पाते, पर बड़े लोग एक सीढ़ी को स्किप कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि उन्हें एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया उस चीज़ के लिए। तो हमें भी इस एक्सरसाइज के लिए खुद सोल्व करके अनुभव करना पड़ेगा कि एक्सरसाइज कैसे सोल्व होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या प्रूव करना है, 3 + 2 √5। 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। वही सबसे पहले लेट अस assume that 3 + 2 √5 is rational। ये लाइन तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये आपको क्लियर होने चाहिए। अब तो आपको प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए, क्योंकि आपने 6-7 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। = a/b ऐसा लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता। रेशनल की फर्स्ट कंडीशन यही होती है, जहाँ a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम में तो मैं बस कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़े से नंबर्स को इधर उधर कर रहा हूँ। 5 = a/b - 3a/1। इस स्टेप के बाद में √2 √5 = a - 3b/b। यहाँ पे अपन ने एक्चुअली क्या किया है, नीचे बेस को सिमिलर करने के लिए एलसीएम लेके दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व करके ये इक्वेशन बनाएंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 2 को उधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई में, उधर से क्या हो जाएगा डिवाइड में, = a - 3b/2b। और इसको तो अपने इरेशनल पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ,
इरेशनल इज नॉट इक्वल टू रेशनल। आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि वीडियो का ज़्यादा टाइम नहीं लगे। अब यहाँ लाइन आएगी, सिंस ए एंड बी आर integers, therefore a 3b 2b is rational. But we know that root 5 is irrational. या फुल लिखना, शॉर्ट मत लिखना, एग्जाम में नंबर्स कट जाएंगे। This condition because of our wrong assumptions. Therefore, is irrational. ये क्वेश्चन भी कितना इजी था। अब इसका नेक्स्ट जो है वो इससे ज़्यादा इजी है, तो चलिए उसकी तरफ भी चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी स्टेप अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा होता हूँ तो आप भी अपनी रफ नोटबुक में उसको साथ के साथ सॉल्व करिए ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन से स्टेप को गलत सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम में फिर वो गलती रिपीट नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स है। तीनों के तीनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको, और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो चलो चलते हैं पार्ट फर्स्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट 1/√2। इसमें भी वही प्रोसेस। सबसे पहले लेट अस assume that 1/√2 is rational। अगर ये रेशनल है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 1/√2 इज a/b, जहाँ a एंड b आर को प्राइम। अगर ये को प्राइम है तो इसका मीन क्या हुआ, a और b के फैक्टर्स 1 के अलावा सिमिलर फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा इधर उधर ट्रांसफर करता हूँ। √2 a बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने की नीड ही नहीं आएगी। अब बोलेंगे आप सर कि स्क्वायर करने की क्यों नीड नहीं आएगी, हमने सारे क्वेश्चंस में स्क्वायर किए। कोई इशू नहीं है। √2 तो आपको पता ही है ये इरेशनल नंबर होता है, तो क्या कर दूंगा, b/a इज इक्वल्स टू √2। वी नो दैट रैशनल इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। लाइन लिखते हैं, सिंस a and b are integers and b/a is rational।
but we know that root 2 is irrational. की फुल फॉर्म लिखना अब एग्जाम में. This condition is because of our wrong assumptions. Therefore, 1 upon root 2 is irrational. ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के पार्ट 2 की तरफ. पार्ट 2 7 रूट 5. सबसे पहले वही लाइन, लेट अस assume that 7 root 5 is rational. अगर ये रैशनल है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जहाँ ए एंड बी आर कोप्राइम. अब मैं सीधा ही करूँगा, रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन 7b. वापस वही सिस्टम, इंटीजर नॉट रेशनल. इरेशनल नंबर जो है रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स. So a upon 7b is rational. But we know that root 5 is irrational. वापस वही फिक्स लाइन. ये लाइंस जो है फिक्स रहेगी. अगर आप ये लाइंस प्रॉपर लिख के आते हैं एग्जाम में तो आपके मार्क्स कोई भी नहीं काटेगा. अगर कहीं पे भी स्पेलिंग मिस्टेक रह जाती है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ तो कई बार कहीं मिस्टेक हो जाती है. और अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको कैसे भी करके सही करूँगा, ताकि किसी भी बच्चे के सामने गलत सॉल्यूशन ना जाए. क्योंकि अगर मैंने सॉल्व करवाया और वो आपके एग्ज़ाम में आ गया और आपको मेरे जो भी आंसर थे वो याद रह गए, तो आप वही आंसर लिख के आएंगे और वो आंसर लिख के आएंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग, जो कि मैं नहीं चाहता. इसी के साथ बातों बातों में हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया सोल्व. तो चलिए चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. पार्ट थर्ड 6 प्लस रूट 2. वही फिक्स लाइन, लेट us assume
that 6 plus root 2 is irrational नहीं rational 6 plus root 2 is equals to a अपॉन बी बोला जा सकता है, जी बोला सकता है, क्योंकि ये कंडीशन होती है रैशनल की कि जो नंबर्स रैशनल है वो a अपॉन बी के रूप में लिखे जा सकते हैं, और जहाँ a एंड b क्या होते हैं, को प्राइम, और को प्राइम का मीनिंग होता है कि वह दो डिजिट जिनका 1 के अलावा सेम फैक्टर ना हो। ये भी सोल्व हो गया। 6/1 रूट 2 इक्वल टू a माइनस 6b अपॉन b, वापस वही चीज, irrational is not equal to rational since a and b are integers, therefore a minus 6b upon b is but we know that root 2 is irrational। वापस वही फिक्स लाइन, ये लाइन इतनी बार आप देख चुके होंगे अगर मेरी सीरीज में है कि आपको अब ये लाइन नींद में से उठा के भी पूछे तो आप बता सकते हो कि हाँ सर ये लाइन ऐसे लिखते हैं और इस लाइन में ये चीज़ें लिखते हैं। बट अगर आपने वीडियोस को ध्यान से नहीं देखा होगा और बस मजाक मजाक में बस थोड़ा सा देख के छोड़ दिया होगा कि हाँ बस मुझे पता चल गया कि ऐसे सॉल्यूशन होता है, तो बस उसमें आपको ये चीज़ याद नहीं होगी। इसका कारण है कि अगर हम किसी काम को मन से देखते हैं, या जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो हमें मूवी की हर एक सीन याद हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हम उस मूवी में खो जाते हैं, और खोने के बाद में ऐसा लगता है कि हाँ ये सब कुछ चीज़ें हमारे सामने चलती है। वैसे ही पढ़ाई में भी हमको खोना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई को एकदम बिल्कुल पूरा टाइम देके समझते हैं, बिल्कुल माइंडली फुल माइंड प्रेजेंट करके समझते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, मजाक मजाक में थोड़ा सा समझ लिया, हाँ ये ऐसे सॉल्व होता है, अब ठीक है मैं एग्जाम में कर लूँगा, नो इश्यू, कोई भी इश्यू नहीं आएगा मुझे, अब मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मैं सोल्व कर लूँगा। बट एग्ज़ाम में जाते हैं तो माइंड घूम जाता है, अरे अब क्या करूँ इसके सामने, क्योंकि हमने उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं की है, उस चीज़ को अपने रूटीन में ढाला ही नहीं है। एक्चुअली हमें क्या करना है कि हम 10th क्लास बोर्ड है, आप सभी को पता है बोर्ड है, तो उसके लिए हमें एक एक क्वेश्चन सोल्व करके देखना है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सोल्व करना है, आर डी शर्मा भी सोल्व करनी है, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इस लेवल तक मैथ्स को सोल्व कर सकता हूँ, और इस लेवल से ऊपर जाने के लिए मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ, ये चीज़ आपको खुद को जाननी होगी। कोई भी आप पे इतना टाइम वेस्ट नहीं करेगा कि आपके अंदर की कमियां निकालेगा। सब बस बोलेंगे हाँ बेटा आपने ये कर लिया बहुत बढ़िया, आपका सॉल्व हो जाएगा, आप मैथ्स में इतने मार्क्स ले आओगे। पर आगे चल के क्या करोगे, आगे चल के जब आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया आपने 10th पढ़ी है मुझे ये समझाओ, जब नहीं समझा पाओगे तो आपका जो सर है शर्म से नीचे झुक जाएगा। ऐसा नहीं हो, इसीलिए आप प्रैक्टिस करते रहा करिए, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आगे बढ़ोगे। आई होप आपको इस एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में ना आए हो, किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो को देख के आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम रह गई हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या अदर कोई एक्सरसाइज से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।
और अगर आपके कोई फ्रेंड आपके साथ पढ़ते हो क्लास 10th में और उनको भी फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में नहीं आती हो या मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, उनको भी ये वीडियो शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे मेरी वीडियोस आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरी वीडियोस को देख के अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। धन्यवाद।